वो काफ़ी लोगों को काटता है, रोज़ लोगों को काटता है, जिस वजह से हम साइकिलिंग भी नहीं कर पाते हैं। और अंकल उस वाइट डॉग की वजह से कितने लोग तो हॉस्पिटल में भी गए हैं और वो काफ़ी बुरा काटते हैं। कल ही एक आंटी को उस डॉग ने काटा था और वो डेली काटता है। जैसे हम जाते हैं तो हमारे पीछे भौंकेगा और एकदम से आ जाएगा और कभी कभार लोगों को काटता भी। और हमें कुछ दिन पहले क्या हुआ था, हम यहाँ से जा रहे थे कार से, तो कुछ 3-4 कुत्ते डिलीवरी बॉय के पीछे पड़े, फिर उसका एक्सीडेंट कैसा हो गया और फिर हमने उसको उठाया, फिर हॉस्पिटल में ही अभी तो शायद से। मेरे मदर को भी दिसंबर के महीने में काटा, फिर दोबारा 2 महीने के बाद फिर से काटने को आया था, फिर वो दौड़ने लगा, गिर गए, चोट लगा उनको। और पीछे से एक वाइट कलर का डॉग है वो आया, उसने मेरे लेग के ऊपर मतलब जोर से बाइट किया। देश में आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक 2 अलग अलग घटनाओं में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इन बच्चों के शवों पर कुत्तों के काटने के निशान मौजूद थे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक बच्चे पर कुत्तों के द्वारा हमला किए जाने का एक वीडियो सामने आया था। बच्चे को रेबीज का संक्रमण होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और बच्चा अपने पिता की गोद में ही मर गया। वहीं कल देश की सर्वोच्च अदालत में भी कुत्ते के काटने की समस्या अप्रत्याशित तरीके से उठी, जब एक वकील कुत्ते के हमले के बाद पट्टी बांधकर अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान वकील को पट्टी बांधे देख चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उसकी वजह पूछी। वकील ने जवाब में कहा कि मुझे 5 कुत्तों ने घेर कर काट लिया था। इसके बाद वकील ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट को कोई डायरेक्शन देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग फैसले दे रखे हैं। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है। वहीं राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 19 में स्थित ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में भी आवारा कुत्ते के आतंक से लोग भयभीत हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि आवारा कुत्ते ने यहां 2 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला करने की कोशिश की है, जिनमें से कुछ में वह कामयाब रहा, वहीं कुछ लोगों ने मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। सोसाइटी में एक डॉग है जो सबको मतलब बहुत लोगों को बाइट कर चुका है और हम लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेन कर चुके हैं। MCD वाले आते हैं, आके उनको स्टेरिलाइज करके चले आते हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन वो हर बार ही काटते हैं। इनको भी कुछ दिन पहले इन काटा, मेरे मदर को भी दिसंबर के महीने में काटा, फिर दोबारा 2 महीने के बाद फिर से काटने को आया था, फिर वो दौड़ने लगा, गिर गए, चोट लगा उनको। 15 अगस्त को ही मैं वॉक कर रही थी इवनिंग के अंदर और पीछे से एक वाइट कलर का डॉग है वो आया, उसने मेरे लेग के ऊपर मतलब जोर से बाइट किया। और आप होते हो ना कि वॉक कर रहे होते हो तो आपके माइंड में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप वॉक कर रहे हो तो एकदम से डॉग अटैक करेगा आपके ऊपर। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा मोर देन 50% के साथ हो चुका है सोसाइटी में कि कभी ना कभी किसी ना किसी को डॉग ने बाइट किया है। तो उसके लिए मैंने MCD में भी कंप्लेन किया था, तो उन्होंने फिर कुछ मतलब वहाँ के कुछ जो पर्सनस है जो इसके लिए आते हैं, डॉग कैचिंग के लिए आते हैं, तो वो आए, बट उन्होंने मुझे बोला कि ये डॉग ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है तो हम इस डॉग को नहीं पकड़ सकते। फ्लैट नंबर 297 के साइड में एक वाइट डॉग रहता है, वो काफ़ी लोगों को काटता है, रोज़ लोगों को काटता है, जिस वजह से हम साइकिलिंग भी नहीं कर पाते हैं और सुबह खेलने भी नहीं आ पा रहे होते, काफ़ी भौंकता रहता है। कल परसों ही मेरे पीछे भागा था और वो रोज़ काटता है किसी को। अंकल कल ही एक आंटी को उस डॉग ने काटा था और वो डेली काटता है। जैसे हम जाते हैं तो हमारे पीछे भौंकेगा और एकदम से आ जाएगा और कभी कभार लोगों को काटता भी और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और लोग उठाते हैं, जो मीटिंग होती है सोसाइटी में कभी भी, बट कभी लेके ही नहीं जाते उस डॉग को। हर बार मीटिंग ऐसी होती है। अंकल मेन गेट पे भी 2 काले डॉग है, वो बहुत ज़्यादा भौंकते और लोगों को काटते भी है। और अंकल उस वाइट डॉग की वजह से कितने लोग तो हॉस्पिटल में भी गए हैं और वो काफ़ी बुरा काटते हैं। हाँ काटता है। उधर अमराई के पास एक काला कुत्ता है जो बहुत लोगों के पीछे भी पड़ा है। काला कुत्ता है? हाँ है, और मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है और मुझे एक बार डॉगी ने काटा भी था।
अंकल एक्चुअली वो बेसिकली वो काला कुत्ता है, जैसे कोई साइकिल जा रही होगी या बाइक है, वो उसके पीछे भागेगा, भागते हुए लोगों के पीछे भागता है, जैसे कोई कुछ व्हीकल यूज़ कर रहा है। एक यहाँ पे भी चार तीन कुत्ते हैं, वो हमेशा हर लोगों के पीछे से, यहाँ से कोई डिलीवरी बॉय अगर जा रहा है तो फिर कुछ दिन पहले क्या हुआ था, हम यहाँ से जा रहे थे कार से, तो कुछ 3-4 कुत्ते डिलीवरी बॉय के पीछे पड़े, फिर उसका एक्सीडेंट कैसा हो गया और फिर हमने उसको उठाया, फिर हॉस्पिटल में ही अभी तो शायद। वहीं जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं और एनिमल्स एक्ट की वजह से दिल्ली नगर निगम भी इस मामले में लाचार और बेबस दिखाई देता है। हालांकि गंभीर घटनाओं के बाद एमसीडी की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, लेकिन फिर भी आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। वहीं अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है, तब उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च संस्था जानवरों से इंसानों की सुरक्षा के विषय पर भी गंभीर विचार करेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।